हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। चलिए दोस्तों, आज के सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेरिक करेंट अफेयर्स को देखेंगे और यह वार्षिक 2022 यानी 24 फरवरी है ना 2022 का करेंट अफेयर्स है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामिनेशन के लिए। ऑनलाइनर है, एसपीडी का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य कीजिए, ठीक है। तो देखिए, अगर बात करेंगे फरवरी में तो 24 फरवरी 2022 को है ना, गुरुग्राम कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है ना, ये जो स्कीम है, इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन बनी? तो इसका ब्रांड एम्बेसडर जो बनी है वो तनिष्का कोटिका और रिधिका कोटिका। तो क से कोटिका और क से कोटिका, त से तनिष्का और री से रिधिका। तो गुरुग्राम में जो ये योजना चला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम है और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो तनिका कोटिका और रिधिका कोटिका। तो आई होप रिलेट करके याद कर लिए होंगे। इसके बाद 24 फरवरी 2022 को IIT रुड़की ने कहाँ जो में किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ये उत्तराखंड, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये करेंट अफेयर्स भी है कि 24 फरवरी 2022 को किस देश ने सीडोन नामक नए नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो इजराइल। 24 फरवरी 2022 को किस राज्य का चंबा जिला देश का 100वां हर घर जल जिला बन गया? तो ये हिमाचल प्रदेश है ना। चंबा जिला कहाँ के है? तो हिमाचल प्रदेश का 100वां हर घर जल जिला बन गया। तो कहाँ के? हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। इसके बाद 24 फरवरी 2022 को कौन सा महिला क्रिकेट 26 बॉल में 50 रन बनाने वाला पहली महिला खिलाड़ी बनी? तो वह ऋचा घोष बनी। इसके बाद नेक्स्ट है 24 फरवरी 2022 को भारतीय सरकार ने कहाँ में जन भागीदारी अधिकारी पोर्टल लॉन्च किया? तो ये जम्मू कश्मीर है। 24 फरवरी 2022 को किया इंडिया ने किस से पहली महिला CEO नियुक्त किया? तो वह सुजेन पुलवरन को। इसके बाद नेक्स्ट है 25 फरवरी 2022 को किस देश के राष्ट्रपति गीतासन नौसेदा ने देश के आपातकाल की घोषणा की है? तो लिथुआनिया। कहाँ के? लिथुआनिया। 25 फरवरी 2022 को शतरंज विश्व में नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले पहले सबसे युवा भारतीय कौन बने? तो R प्रज्ञानंदा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है 25 फरवरी 2022 को भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय जो अभ्यास मिलन 2022 कहाँ शुरू हुआ था? तो विशाखापट्टनम के भाग्य के शहर में ये शुरू हुआ था, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है और यह है कि 25 फरवरी 2022 को किस राज्य के कैबिनेट ने ई कचरा निपटाने के लिए ई वेस्ट इको पार्क की मंजूरी दी है? तो दिल्ली, ठीक है। इसके बाद 25 फरवरी 2022 को रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया? तो नीना गुप्ता को, है ना। रामानुजन, न से नूजन और न से नीना गुप्ता, है ना। तो याद कर लेंगे इस तरह से। 25 फरवरी 2022 को किस राज्य के समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मेरीन एलिट फोर्स का गठन किया? तो ये तमिलनाडु, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है तमिलनाडु के बाद है 25 फरवरी 2022 को किस देश ने पहले पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन की प्रमाणित किया? तो ये कनाडा। इसके बाद नेक्स्ट है कनाडा के बाद हम लोग देखेंगे और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि 25 फरवरी 2022 को किसने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया? तो ये गिरिराज सिंह। इसके बाद नेक्स्ट है 25 फरवरी 2022 को भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम पर एक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कर्नाटक में। 25 फरवरी 2022 को T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन बने गए? तो यह रोहित शर्मा। इसके बाद नेक्स्ट है 26 फरवरी 2022 को भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ में स्थापित किया गया? तो गोवा में। इसके बाद नेक्स्ट है तो अल्कोहल म्यूजियम यानी दारू का म्यूजियम होगा, तो गोवा में बहुत सारे हैं, तो आप समझ जाइएगा गोवा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है 26 फरवरी 2022 को किसने वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया? तो संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी। इसके बाद 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए जो कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन गंगा, है ना। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है और याद रखेंगे। इसके बाद पूछा हुआ प्रश्न भी है, PCS में पूछा था। इसके बाद 26 फरवरी 2022 को प्रतिष्ठित बोल्ट जमान पदक के सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो दीपक धर बने। इसके बाद 26 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने नई कृषि निर्यात नीति शुरू की है? तो ये महाराष्ट्र। इसके बाद 26 फरवरी 2022 को म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ खोला गया? तो ये दुबई में खोला गया, ठीक है ना, दुबई में खोला गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है
और काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 26 फरवरी 2022 को उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकेडमिक पुरस्कार किसे मिला? तो चंद्रभान ख्याल को मिला। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है 27 फरवरी 2022 को मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। 27 फरवरी 2022 को किन दो देशों के बीच धर्म गार्जियन 2022 सैन्य अभ्यास बेलगांव कर्नाटक में शुरू हुआ? तो यह भारत और जापान के बीच। 27 फरवरी 2022 को किस देश ने 9 साल बाद, है ना, माली से सैन्य वापसी की घोषणा की? तो ये फ्रांस। इसके बाद नेक्स्ट है 27 फरवरी 2022 में आईएफ ने किस देश में बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर के नाम से वापस लिया? तो यूके। इसके बाद 27 फरवरी 2022 को जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 2022 में भारत का किस स्थान पे है? तो 43 और प्रथम में अमेरिका, और से अमेरिका और से 1, तो अमेरिका 1 में और 43 भारत में। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है 28 फरवरी 2022 का कौन दिवस मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि फरवरी ये ऐसा एक मंथ है जिसमें 28 दिन होता है। तो क्यों इसमें साइंस छुपा है, क्यों इसमें विज्ञान छुपा है? तो यानी विज्ञान दिवस। आई होप समझ गए होंगे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 फरवरी 2022 को दुबई में टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो आद्र रूबेल, है ना, रूबलेव। 28 फरवरी 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल एलआईसी और आईपीओ में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की मंजूरी दी है? तो 20%, है ना, 20%। इसके बाद नेक्स्ट है 28 फरवरी 2022 को कतर ओमन महिला सिंगलन का खिताब किसने जीता? तो वह ईगा स्वीटेक। इसके बाद नेक्स्ट 28 फरवरी 2022 को कौन सा देश चक्रवात इमनाती की चपेट में आया? तो यह मेडागास्कर। 1 मार्च 2022 को किसने दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाहित कर दिया? तो ये रूस। 1 मार्च 2022 को पुरुषों की एटीपी रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर पहुंच गया है? तो वह डेनियल मेदवेदेव। ठीक है। इसके बाद 1 मार्च 2022 को पूजा जयाद ने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो रजक। 1 मार्च 2022 को आईओसी ने किस देश के राष्ट्रपति के शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया? तो रूस के। 2 मार्च 2022 को किस देश ने लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने 22 उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित किया? तो चीन। 2 मार्च 2022 को सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस कहाँ से शुरू हुई? तो चेन्नई। 2 मार्च 2022 को आईपीएल टीम पंजाब किंग्स ने किसे अपना कप्तान नियुक्त किया? तो यह मयंक अग्रवाल को। किसको? मयंक अग्रवाल को। 3 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व वन्यजीव दिवस। इसके बाद 3 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य में अशांत क्षेत्र घोषित किया? तो असम। यानी अ से अशांत और अ से असम, बिल्कुल। 3 मार्च 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर में अरबपतियों की आबादी की संख्या के मामले में कौन सा शीर्ष स्थान पे है? तो अरबपतियों की आबादी के संख्या में मामले में यूएसए है। 3 मार्च 2022 को यश राज फिल्म्स के सीईओ कौन बने? तो अक्षय बिदानी। 3 मार्च 2022 को स्ट्रेजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट ने निखत जरीन और नीतू ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। ठीक है ना। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।